सहायता के लिए फोन किया। जब आदमी को अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब सभी लोग वहाँ से चले गए तो आदमी चमत्कारिक रूप से उठ बैठा। उसने अपनी टूटी हुई नाक को सीधा किया और फिर खुद ही अस्पताल से बाहर चला गया। अगले दिन जब लोगों ने उसे पाया तो वह समुद्र तट पर गिरा पड़ा था। एक भिखारी ने उसके जूते चुरा लिए, लेकिन सौभाग्य से वह आदमी अभी मरा नहीं था। उसे 2 छोटे लड़कों ने देखा और फिर लड़कों के पिता लाओ बाई ने उसे घर ले जाकर बचाया। उसे बचाने वाला लाओ बाई एक गरीब आदमी था जो अपने परिवार के साथ एक पुराने कंटेनर में रहता था और उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। आदमी की गंभीर चोटों को देखकर लाओ बाई ने अपनी पत्नी को उसके लिए एक कटोरी दलिया बनाने के लिए कहा। हालांकि कोई भी इस अजनबी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन इस दयालु दंपति ने फैसला किया कि आदमी के ठीक होने के बाद ही उसे जाने देंगे। लाओ बाई की पत्नी के कुछ दिन की देखभाल के बाद आदमी धीरे धीरे होश में आने लगा। वो बात कर सकता था, धूम्रपान कर सकता था, लेकिन उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं याद था। वह एक स्मृतिहीन व्यक्ति बन गया था। उस दिन काम से घर लौटते समय लाओ बाई अचानक बहुत उत्साहित हो गया। उसने एक साफ सुथरा सूट पहन लिया और कहा कि वह आदमी को बाहर खाने के लिए ले जाएगा। आदमी बेहद खुश हो गया और उछलते कूदते उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि लाओ बाई के कहे अनुसार बाहर खाना मतलब बाहर जाकर राहत भोजन प्रथा की एक महिला कर्मचारी उससे काफी देर तक घूरती रही। खाना खाने के बाद लाओ बाई ने आदमी को एक बार में ले गया। आज उसका वेतन दिवस था। उसने 2 बियर ऑर्डर की ताकि आदमी के साथ अच्छी तरह से पी सके, लेकिन पाया कि आदमी को शराब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आदमी के खुरदरे हाथों को देखकर लाओ बाई ने अनुमान लगाया कि आदमी पहले शारीरिक काम करता था। जाने का फैसला किया। वह अकेला समुद्र किनारे आकर पूरी रात बैठा रहा और अगले दिन स्थानीय सुरक्षा गार्ड ने उसे खोज निकाला। सुरक्षा गार्ड ने आदमी को बताया कि यह एक निजी समुद्री क्षेत्र है और यदि आप स्थानीय निवासी नहीं हैं तो यहाँ मछली पकड़ना जेल भेजने लायक है। जब उसने देखा कि आदमी अपनी पहचान नहीं बता सकता तो उसने उसे 2 विकल्प बताए। एक विकल्प था कि उसके साथ हिरासत में जाकर जांच में सहयोग करे। दूसरा विकल्प था कि हर महीने 400 रुपए में उसका समुद्र किनारे वाला घर किराए पर ले जुटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, और अगर उसने समय पर भुगतान नहीं किया तो वह शिकारी कुत्ते को छोड़ देगा ताकि वह उसे खा सके। हालांकि यह काफी कठोर था, लेकिन कम से कम आदमी के पास ठहरने के लिए एक जगह तो थी। अगले दिन उसने कमरे की अच्छे से सफाई की। लाओ बाई ने उसके लिए एक बिजली मिस्त्री को तार जोड़ने के लिए बुलाया और उसे कुछ फर्नीचर भी दिए जिन्हें वह खुद इस्तेमाल नहीं करता था। सभी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद आदमी ने दरवाजे पर आलू भी लगाए। स्पष्ट था कि वह इस जगह पर स्थायी रूप से रहने की योजना बना रहा था। फिर से शुक्रवार आया और इस बार राहत भोजन लेने के बाद आदमी ने खुद पहल करते हुए संस्था की महिला कर्मचारी से बात की। दोनों की बातचीत काफी अच्छी रही। आदमी ने जाना कि महिला का नाम एम्मा है और महिला ने उसे अपनी संस्था का पता दिया। उसने आदमी को बताया कि अगर उसे यहाँ कोई भी परेशानी हो तो वह संस्था में उससे मिलने आ सकता है। महिला की दयालुता ने आदमी को भविष्य के लिए अचानक उम्मीद दी। उसने अपने सिर से पट्टी को एक झटके में उतार दिया और नौकरी ढूंढने का निर्णय लिया। लेकिन नौकरी खोजने के लिए उसे बायोडाटा भरने की जरूरत थी और उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं पता था, जिससे रोजगार सेवा केंद्र के कर्मचारी को परेशानी हुई। उसने एम्मा को अपनी स्थिति के बारे में बताया और एम्मा ने उसके लिए एक उपयुक्त कपड़े चुने और फिर अपने प्रबंधक से बात कर संस्था में उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की। नई नौकरी की तनख्वाह भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन कम से कम कुछ आय तो थी। रात में सुरक्षा गार्ड किराया लेने आया। वह तथाकथित शिकारी कुत्ते को साथ लाया था, लेकिन आदमी को अभी अभी नौकरी मिली थी और वह किराया चुका नहीं सकता था। सुरक्षा गार्ड ने कुत्ते की चेन खोल दी ताकि वह उसे काट सके, लेकिन यह कुत्ता स्पष्ट रूप से एक पालतू जानवर था और डराने में नाकाम होने पर सुरक्षा गार्ड गया। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद आदमी को आखिरकार अपनी पहली तनख्वाह मिल गई। हालांकि यह यहाँ के नियमित कर्मचारियों के वेतन से कम था, लेकिन यह किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था। एम्मा की मदद के लिए आभार व्यक्त करने के लिए उस रात उसने जानबूझकर वहाँ देर तक रुककर इंतजार किया और एम्मा के काम से छुट्टी पाने पर ही उसने आगे बढ़कर आभार प्रकट किया। जब उसने जाना कि एम्मा को रात में अकेले चलकर घर जाना होगा तो उसने उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। पुरुष की अच्छी भावना का सामना करते हुए एम्मा शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अंततः उसने सहमति दे दी। बातचीत के दौरान दोनों जल्दी ही एम्मा के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। एम्मा ने आज पुरुष के द्वारा किए गए सुरक्षा के लिए धन्यवाद व्यक्त किया, लेकिन जब दोनों अलग होने वाले थे पुरुष ने अपनी चाल शुरू कर दी। डिजर्टर्स, this earth, get us far side of the sister in the land of the Titan. क्या अब भी कई कैसीनो, और मुझे निराश मत करो तो मेनू में क्या है मुझे नहीं पता। ये चाल भले ही पुरानी हो, लेकिन 40 से अधिक वर्षों से अकेली एम्मा पहली बार इसका सामना कर रही थी। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। और सभी स्मिथ के प्रमुख। हालांकि उसे भी इस आदमी के प्रति अच्छा लग रहा था, लेकिन इस समय वह स्पष्ट रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी। दोनों के अलग होने के बाद एम्मा घर जाकर मेकअप का अभ्यास करने लगी और पुरुष ने पिछले मौके का फायदा उठाकर एम्मा को अपने घर में रात के खाने के लिए आमंत्रित रहा। लेकिन उस रात दोनों के बीच भावनाएं बढ़ गईं और उन्होंने सफलतापूर्वक संबंध स्थापित किया। जल्दी ही पुरुष के दरवाजे के बाहर आलू अंकुरित हो गए। जीवन ऐसा प्रतीत होता है कि वह अच्छी दिशा में जा रहा है, जब तक उस दिन उसने गलती से देखा कि दूसरी तरफ डॉक पर बिजली की वेल्डिंग की आग जल रही थी। गहरी परिचितता की भावना ने उसे अनायास ही पास जाने पर मजबूर कर दिया। उसने ठेकेदार से उसे आजमाने के लिए कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि इस जीवन का मूल्य वास्तव में था। वेल्ड बना दी। फोरमैन ने यह देखा और तुरंत आदमी को अपनी कंपनी में आने का निमंत्रण दिया। उसने बहुत अधिक वेतन की पेशकश की, लेकिन इस वेतन को प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता चाहिए था।
इसलिए आदमी कंपनी के सुपरवाइजर के निर्देशानुसार बैंक में खाता खोलने के लिए गया। अंकल लूटने के लिए आया था, लेकिन अन्य लुटेरों की तरह नहीं। उसने न तो नकाब पहना था और न ही ज्यादा लूटा। उसने सिर्फ 2,47,600 रुपए मांगे, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। पैसे लेने के बाद अंकल ने आदमी और लॉन्गन को तिजोरी में बंद कर दिया। जल्द ही अलार्म बज गया और दोनों को जांच में सहायता के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्योंकि लॉन्गन ने बयान दर्ज करा दिया था। जल्द ही वह वहाँ से निकल गया, जबकि आदमी को नाम नहीं जानने के कारण पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कई संकेत दिखाते थे कि उसने अपराध में भाग नहीं लिया था, फिर भी आदमी को जांच में सहयोग न करने के कारण 3 महीने की सजा सुनाई गई। स्मृति खोना वास्तव में एक अपराध बन गया। जैसे ही वह अनिश्चित था, अचानक एक वकील अंदर आया। मूल रूप से यह एम्मा थी, जिसने आदमी की स्थिति जानकर उसके लिए विशेष रूप से एक रक्षा वकील बुलाया था। हालांकि वह कुछ नहीं किया। रात में वह अकेले ही बार में अपनी उदासी बुझाने गया, लेकिन उसने वहाँ बैंक लूटने वाले अंकल को पाया। अंकल ने जब आदमी को हुई असुविधा के बारे में जाना तो उसने उससे माफी मांगी और अपनी कहानी सुनाई। वास्तव में वह एक पेशेवर लुटेरा नहीं था, बल्कि एक बार इस बैंक द्वारा धोखा दिए गए भूमि निर्माण का मालिक था। कुछ दिन पहले निवेश में असफल होने के कारण वह आरण चुका नहीं सका और बैंक ने उसकी सभी मशीनरी को जबरन खरीद लिया। उन्होंने उसे अत्यधिक कम कीमत पर खरीद लिया और फिर उसे 3 गुना अधिक कीमत पर बेच दिया, जिससे अंकल को लगा कि उसे धोखा दिया गया। गुस्से में जलते हुए उसने बैंक जाकर अपना नुकसान वापस लेने का निर्णय लिया। ये सब कहने के बाद अंकल ने फिर से आदमी से एक मदद के लिए कहा। दोनों ने उसके घर का दौरा किया और अंकल ने उस दिन का पूरा लूटा हुआ पैसा आदमी को सौंप दिया। मूल रूप से यह पैसा उसने अपने लिए नहीं लूटा था। जब से कंपनी दिवालिया हो गई थी, तब से उसने मजदूरों की सैलरी कई महीनों से नहीं दी थी। अब वह इस खाते को साफ करना चाहता है, लेकिन वह मजदूरों का सामना करने में असहज महसूस करता है। उसने आदमी से मदद की गुहार लगाई और उसने कहा कि वह उसे पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे भी देगी। मजदूरों की कंपनी और पते को उसने पहले ही वर्गीकृत कर रखा था। मामले की जड़ को जानने के बाद आदमी ने इस काम को स्वीकार किया। हालांकि वह अभी कुछ दूर ही निकला था कि कमरे से अचानक गोली की आवाज आई। ये अंकल ने आत्महत्या कर ली थी। वह और छुपकर जीवन नहीं जीना चाहता था। हालांकि कमीशन देने वाला व्यक्ति मर गया था, फिर भी आदमी ने अपना वादा पूरा किया और अंकल द्वारा दी गई सैलरी को मजदूरों को दे दिया। ये काम खत्म करने के बाद वह थकान से चूर अपने निवास स्थान लौट आया। हालांकि थोड़ी देर बाद स्थानीय पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी। मूल रूप से उसकी पहचान की पुष्टि की गई थी। उसका नाम जैक था, जो दूसरे प्रांत में एक प्रसिद्ध वेल्डर था। उसके पास एक पत्नी और परिवार था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह इतने दिनों तक गायब था, फिर भी उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। इस संदेह के साथ आदमी ने लौटकर देखने का निर्णय लिया। जाने से एक रात पहले उसने फिर से एम्मा से मुलाकात की। हालांकि उसे पता था कि यह शायद उनकी आखिरी मुलाकात होगी, फिर भी एम्मा ने बहुत उदारता दिखाई। उसने आदमी के लिए टिकट खरीदी, सामान पैक किया और यहाँ तक कि अगले दिन सुबह सुबह एक सैंडविच भी बनाया। मन में भारी उदासी लिए आदमी ने घर लौटने की राह पकड़ ली। पुलिस द्वारा दिए गए पते के अनुसार वह एक विला के सामने पहुंचा और दरवाजा एक युवा महिला ने खोला। हालांकि कई महीने बीत गए थे बिना मुलाकात के, लेकिन जैक समझ गया कि उस महिला के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। अतीत का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके दिल में अच्छाई है और आप मेहनत से जीवन जीते हैं तो एक नया जीवन जरूर आएगा।